3, 2, 1 रोल। झारखंड विधानसभा के झारखंड विधानसभा परिसर में इस वक्त हम मौजूद हैं। यहाँ पर स्वर्गीय जगन्नाथ महतो जो झारखंड के शिक्षा मंत्री थे, उनका पार्थिव शरीर चेन्नई से सीधे तौर पर एयरपोर्ट लाया गया था और एयरपोर्ट के बाद में यहाँ विधानसभा सभागार लाया गया था, जहाँ पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन समेत सत्तापक्ष और विपक्ष तमाम दल के नेता मौजूद थे और तमाम लोगों ने उन्हें विनम्रतापूर्वक श्रद्धांजलि दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के कद्दावर नेता जगन्नाथ महतो साल 2000 की बात करें तो उस दौरान समाजवादी पार्टी से उसके टिकट से वे चुनाव लड़ने का काम किए थे, लेकिन उस दौरान उन्हें हार मिली थी। लेकिन लगातार उसके बाद से यदि आंकड़ों पर गौर किया जाए तो जगन्नाथ महतो डुमरी विधानसभा क्षेत्र से लगातार विधायक रहे हैं और काफ़ी झारखंड मुक्ति मोर्चा के काफ़ी कद्दावर नेता माने जाते थे। यदि आप बात करें ज़मीनी स्तर पे, तो ज़मीनी स्तर का नेता किसे कहा जाता है? जगन्नाथ महतो की लोकप्रियता और फिर उनकी तमाम जो एक्टिविटी है उन्हें देखकर आप बखूबी अंदाज़ा लगा सकते हैं। उनके समर्थक, उनके चहेतों की कोई कमी नहीं थी। वे बोकारो और गिरिडीह लोकसभा विधानसभा क्षेत्र से उन्होंने लोकसभा चुनाव भी लड़ा था, हालांकि उन्हें उस चुनाव में हार हुई थी। बावजूद अब शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो हमारे बीच नहीं रहे। 1932 खतियान की बात की जाए तो बाकायदा ये कहा जाता है कि उनकी वाहन में भी 1932 लिखा हुआ है। इस बात से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि यहाँ के स्थानीयता के प्रति उनकी क्या सोच थी। और तमाम बातों को देखते हुए अब जगन्नाथ महतो चूँकि नहीं रहे तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए भी अब राजनीति समीकरण बिल्कुल सोचना पड़ेगा। सत्ता के अंदर और बाहर हर तरह से इस निधन, आकस्मिक क्षति या फिर ये अभूतपूर्व क्षति के बाद ये माना जा सकता है कि अब सीधे तौर पर इस क्षति की भरपाई करना शायद झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए नामुमकिन है, क्योंकि स्वर्गीय जगन्नाथ महतो काफ़ी ज़मीनी स्तर के नेता माने जाते थे। कुर्मी वोट को यदि ये बात की जाए तो उन्हें एकजुट करने में ना सिर्फ अपने विधानसभा क्षेत्र डुमरी, बल्कि वे पूरे तरह से बोकारो, गिरिडीह, धनबाद, पूरे झारखंड में यूँ कहें तो कुर्मी वोट को एकजुट करने के लिए एक जो संघर्ष या फिर जो एक चहेते नेता के रूप में थे, वो जगन्नाथ महतो ही माना जाता था। और यही कारण भी है शायद कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जब मुख्यमंत्री बने इस बार तो उन्होंने शिक्षा मंत्री का पद दिया और फिर शिक्षा मंत्री का पद धारण करते हुए वे बखूबी कभी पारा शिक्षक की समस्या की बात हो या फिर अन्य कई एक ऐसी समस्या है जो ज्वलंत समस्या उठते तो थे, लेकिन उनके समाधान करने की दिशा में हर हमेशा स्वर्गीय जगन्नाथ महतो को खड़े होते देखा गया। तमाम बातों पर इस वक्त हम विराम देते हैं। धन्यवाद।